नमस्कार। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विचितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा क्वत्रपि न लिप्यते। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति भक्ति भाव से अपने कर्म योग से अपने कर्म पथ पर चल रहा है और जो विशुद्ध आत्मा है, विशुद्ध या शुद्ध, जो विशुद्ध आत्मा है वो अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है। वो सबों का प्रिय होता है, मतलब सब उसको प्रेम करते हैं और सबको वो प्रेम करता है। और कर्म करते हुए भी वो कर्मों के बंधनों में नहीं बनता। यहां पर इंद्रियों के नियंत्रण की बात हुई है, अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने की बात हुई है। तो सेंसेस को कंट्रोल करने का अर्थ क्या है दोस्तों? सेंसेस को कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का अर्थ है कि हम अपने, हमारे जो सेंसेस हैं, जिन सेंसेस के थ्रू हम एक्सपीरियंस करते हैं किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का, तो उन पे कंट्रोल करने का मतलब यही तो है कि हम ना बुरा देखें, ना बुरा सुने, ना बुरा करें। तो बुरी चीजों से ध्यान हटाने की जो कला होती है उसको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना कहते हैं। अब इससे एक कदम आगे बढ़कर के चलते हैं और देखते हैं कि योग से हमारी इंद्रियों पर किस तरह से नियंत्रण होता है। योग या ध्यान से। ध्यान और योग एक, दोनों अलग अलग चीज हैं, लेकिन जब ये दोनों साथ मिल जाती हैं तो इंसान शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। योग ध्यान इसी को कहते हैं। योग ध्यान पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अभी बात करते हैं कि ध्यान से जो हमारे सेंसेस हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, उन पर हम किस तरह से नियंत्रण पा सकते हैं। साथियों, जब भी हम ध्यान, मेडिटेशन में या ध्यान में स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चलते हैं और हम जब विद इन डीप, गहराई में उस चीज में उतरते हैं तो हमारे अंदर का जो ध्यान है वो जाग जाता है। जो हमारी अंतरात्मा है वो अंदर से एक्सपैंड हो जाती है। जब अंदर से हमारी अंतरात्मा एक्सपैंड होती है, अंदर हमारे दिए जलने लग जाते हैं, तो जो हमारे सेंसेस हैं, जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, और जो भी हमारे अंतःकरण हैं, चार अंतःकरण हैं, उनको हमें नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनको हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो कंट्रोल अपने आप ही हो जाती हैं। एक तो है कि जबरदस्ती आप किसी चीज को कंट्रोल कर रहे हो, और एक है कि वो चीज कंट्रोल हो गई है। तो जब आप ध्यान के पथ पर चलते हो, स्पिरिचुअलिटी के पथ पर चलते हो, तो वो चीजें अपने आप कंट्रोल होती हैं, अपने आप ही नियंत्रित हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी अंधेरे कमरे में अगर आप लाइट का स्विच ऑन करते हो तो आपको अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता, अंधेरा भाग जाता है। उसी तरह से अगर हम अपने अंतर्मन के दिए को जलाते हैं तो वहां पर भी जो अंधकार रूपी नकारात्मकता है वो हमारे मन से निकल जाती है, निष्कासित हो जाती है। तो हमारे सेंसेस ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड हो जाते हैं। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी के पथ पर चलेंगे, मेडिटेशन के पथ पर चलेंगे, तो आपको धीरे धीरे ये चीजें एक्सपीरियंस होंगी। और एक चीज और उसमें कही गई है कि वो सबों का प्रिय होता है और सब उसके प्रिय होते हैं। क्या ऐसा है? ऐसा हो सकता है? क्या कोई भी व्यक्ति सब लोगों का प्रिय हो सकता है, या वो सबको प्रेम कर सकता है? अगर मैं एट द लेवल ऑफ द माइंड, मानसिक स्तर पर बोलूं तो यस। अगर शारीरिक स्तर पर बोलूं, मानसिक भी थोड़ा सा सही इसमें शब्द नहीं है। अगर अंतर मन या आत्मा के स्तर पर अगर बोलूं तो यस,
बिल्कुल हम सबों के प्रिय हो सकते हैं और सबको हम प्रेम कर सकते हैं। लेकिन अगर मानसिक और शारीरिक स्तर पर मैं बोलूं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सबों के प्रिय हों और सब हमें प्रिय हों, क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ पे तो हर तरह के लोग हैं। कोई चोर उचक्का है, कोई बदमाश है, कोई अशांति फैलाने वाले हैं, कोई डाकू है, कोई शराबी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम उन सब के अंदर के जो बोले उनको नमन करके बोले कि आप जो परमात्मा मेरे अंदर है वही आपके अंदर है, मैं आपको नमन करता हूँ? क्या हमें शारीरिक रूप से ये बोलना चाहिए? नहीं। इसका भी एक तरीका है, आप मानसिक रूप से उनका सम्मान कीजिए, लेकिन शारीरिक रूप से उनसे दूरी बनाकर रखिए। तो सबों का प्रिय होना और सबको प्रेम करना, ये यहां पर कहा गया है आत्मा के आधार पर, अंतर मन के आधार पर, नॉट द लेवल ऑफ द बॉडी और माइंड। शारीरिक और मानसिक स्तर पर यह नहीं कहा गया है, क्योंकि अगर हम शारीरिक और मानसिक स्तर पर सबके सामने हाथ जोड़ करके चले जाएंगे तो दुनिया तो हमारी धज्जियां उड़ा देगी। अंदर से सबको क्षमा करो, अंदर से सबसे प्रेम करो, क्योंकि आप यथारूप में सबको देखते हो, एज इट एज चीजों को देखते हो। इसकी बात मैंने भी कल वीडियो में की थी। तो चीजों को एज इट एज अगर आप देखते हैं तो आप उनसे वास्तविक जो प्रेम होता है वो प्रेम आप उनसे कर सकते हैं, या वो प्रेम आप उनको आपसे उनको हो जाता है, करते भी नहीं है, हो जाता है। तो ये था मेरे अनुसार आज के श्लोक का जो अर्थ, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के थ्रू संपूर्ण मानव जाति को दिया है। इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।